Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great, and we are also good, alhamdulillah. So guys, in today's vlog I am going to share some useful tips regarding homemaking. आपको पता है जो एक होम मेकर होता है, जैसे कि हम हाउस वाइफ्स हैं जो घर में रहती हैं ख़वातीन और बच्चों को भी देखती हैं, घर को भी देखती है, कुकिंग भी करनी है, कुछ डेकोरेशन का भी दिल कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है। तो दीज ऑल थिंग्स क्रिएट मेस इन द माइंड ऑफ ए होम मेकर। तो उसके लिए स्ट्रेस आउट नहीं होना, आपको बड़ी एक जो है ना इजी और यूज़फुल सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने घर को भी सेट करें, बच्चों को भी, कुकिंग भी साथ साथ, तो सारी चीज़ें ही आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको विज़िट कराती हूँ यहाँ पे होम बॉक्स का। गाइस, दिस इज़ द बेस्ट स्टोर इन सऊदीया और यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड होम बॉक्स। यहाँ पे आपको घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डेकोरेशन करनी है, किचन के कुछ गैजेट्स लेने हैं, फर्नीचर लेना है, डाइनिंग टेबल, ऑल द स्टफ़ घर की आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। वी वर जस्ट हेयर टू हैव सम स्टफ़, बट होता ऐसा है ना, जब भी आप कहीं शॉपिंग पर जाते हो तो आप लेना कुछ होता है और लेके कुछ आ जाते हो। तो खैर यहाँ पे आपको ये मैं जो क्लिप्स मैं बना रही हूँ, और मैं इसलिए ही बनाती हूँ कि यहाँ से हमें जो आइडियाज़ होते हैं हम वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी ऐसी जगह पे जाओ ना जहाँ पे घर की चीज़ें हो, वहाँ पे आपको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारे यूज़फुल से आइडियाज़ मिल जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि हमने यहाँ से क्या लिया था। तो होम मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही एक ह्यूज टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो मेन चीज़ें तो होती हैं ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट, कि हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सिस्टम इन द होम, कि आपने कौन सा काम किस वक्त करना है। जैसे हम एक रूटीन सेट करते हैं उसी तरह से ही आपको ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट भी साथ साथ ही करनी पड़ती है अपनी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि वहाँ से हमने क्या क्या लिया था। बेसिकली यहाँ से कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ली थी जो आपको ऑर्गेनाइज रहने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो गाइज़, यहाँ से अभी आपको बस कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये बड़े हेल्पफुल से रहते हैं किचन में। और जब आप सारी चीज़ें एक जगह करके रखते हो और आपको पता होता है कि यहाँ पे आपने ये रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर ये रखना है, तो आपका किचन कभी भी मेसी नहीं होता। तो ये जो स्पून देख रहे हैं ना आप कलरफुल से, ये मैंने लिए थे बेसिकली अमल के लिए, कि जब इसको कलरफुल से कोई एक्टिविटी स्टार्ट कराऊंगी तो इसके लिए मुझे यूज़फुल रहेंगे और काम आएंगे। और यहाँ पे मैंने लिए ये जार्स, इसमें हम लोग क्या रखेंगे ये हम किचन में देखेंगे। फ़िलहाल तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और ये छोटे छोटे से कटिंग बोर्ड्स थे और ये मुझे बड़े ही अट्रैक्ट करती हैं, ऐसे छोटी सी और प्यारी सी क्यूट सी चीज़ें, तो मैंने ये भी ली थी। तो ये थी सारी चीज़ें जो हमने वहाँ से ली थी। और बेसिकली हम लोग वहाँ पे लेने गए थे कर्टन्स फॉर आवर होम, बट वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कलर जो कि चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी लगी ऑर्गेनाइज़र और ये, तो ये हमने वहाँ से ले लिए थे। तो अभी चलते हैं किचन में। तो हेयर आई एम सेटिंग वन कैबिनेट ऑफ द किचन, और इसमें सबसे पहले तो मैंने अपनी चीज़ें सेट की हैं। ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स जो कि लास्ट घर से ही मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे थे और अभी मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे रख रही हूँ। और साथ में आप एक ब्लू वाला और भी जार सेट देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी कैबिनेट्स को फुली ऑर्गेनाइज़ कर लें कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किस तरह से जार्स में ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अपनी सारी चीज़ें जब आप एक जगह बना लेंगे और आपको पता होगा कि यहाँ पे ये रखना है, इसमें ये डालना है, तो आपका किचन भी मैसी नहीं होगा और ना ही आप फ्रस्ट्रेट होंगे पता नहीं वो चीज़ मैंने कहाँ रख दी थी। हियर आई एम सॉर्टिंग ऑल द पास्ता एट वन प्लेस। तो इसमें ये है कि सारी जो पास्ता और मैक्रोनीस वगैरह हैं वो मैं एक जार में डाल के रख रही थी। ये जो कंटेनर्स लिए थे अभी आपको दिखाए हैं मैंने, वो उससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ें फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं आप वो एक जगह पे रख लो और आगे आगे रखो। कभी ऐसा होता है ना कि आप अपनी ग्रोसरीज करते हो और वो पीछे सी हो जाती हैं, तो इसलिए हर चीज़ का एक प्रॉपर कंटेनर हो। अगर कंटेनर नहीं भी रख रहे, कुछ लोग होते हैं ना वो नहीं रखते कंटेनर्स, तो एक जगह तो होनी चाहिए ना उसकी कि ये चीज़ यहाँ है, ताकि आपकी नज़रों के सामने भी रहे और चीज़ें ख़राब भी ना हो और आपको मुफ्त में फेंकनी भी ना पड़े। क्या फ़ायदा चीज़ें ज़ाया हों। तो दिस इज़ द
दिस इज़ ऑल्सो द मेन थिंग कि हम अक्सर इतनी ग्रॉसरी कर लेते हैं और वो चीज़ें पीछे हो जाती हैं, आप देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी स्टोर्स जाते हो आपको होता है कि हाँ हम ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे। अगर आपने वो चीज़ें ली हैं तो उनको सामने रखें, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हमने क्या यूज़ करनी है। तो अभी इसी तरह से मेरे पास ये हरा धनिया रखा हुआ था फ्रिज में, तो मुझे था कि ये ज़ाया हो जाएगा। इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए मुझे था कि मैं इसकी जल्दी से चटनी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि चटनी फ्रीक्वेंट यूज़ भी होती है हमारे घर में और मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से करके आप अपनी चीज़ें मैनेज करके चलें तो आपका एक तो फ्रिज भी क्लीन रहता है, ना हुई उसमें कोई चीज़ ख़राब होगी, ना ही उसमें कुछ बग्स वगैरह आएंगे, और ना ही कोई ऐसी चीज़ होगी कि आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स जब कोई चीज़ ख़राब होगी आप देखेंगे कि उसमें कुछ मैस सा क्रिएट हो रहा है, फिर आपको उसको क्लीन करोगे, क्योंकि क्लीनिंग भी तो एक मेन पार्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने का। तो इसी तरह से ही मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ कि जो भी चीज़ जो काम ज़रूरी लगता है वो पहले कर लिया। और एक और चीज़ होती है कि आपने अपने बच्चों को भी इग्नोर नहीं करना होता। ऑफ़ कोर्स आप घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ करने में इतने भी बिज़ी ना हो जाओ कि आपके बच्चे इग्नोर हो जाएं। तो जो काम आपको जिस वक्त सही लगे उस वक्त किया करें। जैसे अगर हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है ना, किसी के बच्चे छोटे होंगे, अभी किसी के बड़े होंगे, तो हर कोई अपनी रूटीन के हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकता है। तो बस जनाब यहाँ पे ये चटनी का प्रोसेस भी मैंने आपको पूरा ही दिखा दिया बातों बातों में। इसमें सिंपल हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और नमक, लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा डाल के ग्राइंड कर लिया था। अगर किसी ने डिटेल रेसिपी देखनी है तो पीछे जाके वीडियो में प्लेट पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, वो देख सकते हैं। तो वेल, अभी बात करते हैं यहाँ पे बच्चों के कमरे की। तो जब आप बच्चों के कमरे में जाते हो ना, तो प्ले रूम बनाया हुआ होता है उन्होंने, उसको पूरा, और कोई भी लुक नहीं होती, इनके टॉयज़ इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप इनके टॉयज़ की भी जगह फ़िक्स कर दें, ये नहीं कि पूरे कमरे में ही टॉयज़ हैं। तो यहाँ पे हानिया और मैं सेट करके रख रहे थे बॉक्सेस में टॉयज़, और हर टॉयज़ के लिए हमने डिफरेंट ही बॉक्स सेलेक्ट किया था। इससे ये होता है कि आपके बच्चों के साथ भी एक एक्टिविटी हो जाती है और उनका भी लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। Show me which is that box. So whenever you want puzzle, you will take it from there and you will play. Okay? Okay. So this is the final look. के अलावा बड़ी एक सिंपल सी चीज़ ये है कि देखें अभी यहाँ पे पूरा मैस क्रिएट हुआ है, क्योंकि बच्चों ने खेला है ऑफ कोर्स, तो इनकी सारी जगह मैसअप हुई हुई थी। तो जैसे ही बच्चे खेलते हैं उसके बाद इनकी हैबिट है कि ये क्लीन कर लेते हैं। तो अगर कभी नहीं भी करते तो मैं इनके साथ जाके ख़ुद ही क्लीन करवाती हूँ, ताकि इनको पता हो कि जब भी हमने खेलना है तो इसको हमने सारा क्लीन अप कर लेना है। इससे ये होगा कि बच्चों की भी हैबिट डेवलप होगी और आप भी उनके साथ 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 भी रहेंगे, टाइम भी स्पेंड होगा और बच्चे भी शुरू से ही ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो बस ये इस तरह की छोटी छोटी कुछ डेली हैबिट्स की, डेली रूटीन की चीज़ें इफ़ वी वर्क ऑन दैट, तो हमारी लाइफ बड़ी ईजी सी हो जाती है और कोई मेस भी नहीं होता घर में। तो एक दफ़ा एक फॉलोअर ने मुझे मैसेज में कहा था कि आप अपना घर बच्चों के साथ कैसे इतना साफ़ कर लेती हैं, या कैसे सारे काम आप मैनेज कर लेती हैं, घर भी बच्चे भी। तो दीज आर द सिंपल टिप्स विच आई यूज़, और यही मेरी डेली रूटीन में चलता रहता है कि मैं बच्चों के साथ भी बिज़ी होती हूँ, घर में भी बिज़ी होती हूँ ऑफ कोर्स। और क्लीन घर और क्लीन इन्वायरमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर किसको नहीं अच्छा लग रहा होता है ना। तो बस ये सारी चीज़ें आप भी अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें। होपफुली आपको आज की वीडियो से हेल्प मिली होगी। हर कोई ही होम मेकर है, जो भी वर्किंग लेडी है, हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं, बच्चों को टाइम देती हैं, तो एवरी वुमेन इज़ अ होम मेकर। हर कोई अपने तरीके से, अपने अंदाज से अपने घर को सेट भी करता है, बच्चों का भी ख्याल करता है, कुकिंग ये वो सभी चल रहा होता है। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएं करनी चाहिए, और जितना हो सके दूसरों को भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें। तो गाइस बस यहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे बच्चों के रूम का भी पूरा टूर शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने सेट किया है। दूसरा और भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं अभी आपके लिए। तो यहाँ पे बस अभी अम्मी और हानिया थोड़ा सा इंजॉय कर रही हैं, आप लोग इनकी हरकतें इंजॉय करें और बच्चों के साथ जितना हो सके इंजॉय किया करें, अपने आप को भी टाइम दिया करें, बच्चों को भी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।